नमस्कार, मैं अंश माथुर, आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी और इस वक्त मैं मौजूद हूं बरेली के सैटेलाइट बस स्टैंड पे। ये सबसे व्यस्ततम बस स्टैंड है। मेरे पीछे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर भारी भीड़ है और लगातार यहाँ से बसें कहीं कुंभ के लिए और तमाम रास्तों के लिए गुजरती हुई नज़र आ रही हैं। सामने आप देख सकते हैं कि ये चौकी सैटेलाइट है। महज जो ये पार्सल ऑफिस है उससे इसकी दूरी 50 कदमों की है। मेरे पीछे आप देखेंगे तो ये जो बस गुजर रही है इसके पीछे ही वो ऑफिस है जहाँ पर कल रात गोली चली है। ये वो पार्सल ऑफिस है, यहाँ से ही वो एवीजी लॉजिस्टिक लिमिटेड के तहत यहाँ पर दो भाई सगे काम करते हैं और यहाँ पर पार्सल की पूरी जो व्यवस्था है उसका टेंडर के तहत यहाँ पर वो काम करते थे। और उसके बाद जो यहाँ पर पूरा विवाद है उसकी जड़ की अगर बात करें तो पहले जो व्यवस्था थी वो ये थी कि माल डायरेक्टली लोड होता था गाड़ियों में, यानी कि बसों में, और उनका एक टिकट दे दिया जाता था जिनको बीच में रोडवेज के जो कर्मचारी हैं वो उनको एक टिकट देने के बाद एक तय स्थान पर उतार दिया करते थे, उनके मालिकों के सुपुर्द कर दिया करते थे। व्यवस्था हुई और उसके बाद अब टेंडर हुआ और एक नई कंपनी को काम दिया जाता है जिसमें ये दो भाई आते हैं और ये पूरी व्यवस्था को कायम करने के लिए यहाँ पर काम कर रहे होते हैं। इस बीच जो बात और जो विवाद है वो इस बात पे शुरू होता है, जो पहले यहाँ पर जो काम होता था डायरेक्ट, यानी कंडक्टर के पास सामान रख दिया जाता था और उसको कुछ पैसे दे दिए जाते थे और उसके बाद वो सामान आगे उतार दिया जाता था। इसमें जो तीसरा रोल बनता है सामान को लाना, बस स्टैंड तक बस पे चढ़ाना, वो काम होता है कुली लोगों का, वो ये काम करते थे। आमदनी पर जो रोक लगी इन लोगों की वो लगी बस कंडक्टर और ड्राइवर की, जिसके बाद ये पूरी व्यवस्था हुई, पूरी चीज़ कॉमर्शलाइज्ड हो रही थी और ये परिवहन विभाग लगातार राजस्व का जो घाटा झेल रहा था उसको रोकथाम के लिए ये पूरी व्यवस्था को लागू किया गया। इसी व्यवस्था के बीच में ये कुली लोग आ रहे थे जिनका कहना था कि हम बरसों बरस से यहाँ पर काम कर रहे हैं और हम इस व्यवस्था के तहत नहीं आना चाहते हैं और लगातार वो इसका विरोध कर रहे थे। इस विरोध के स्वर तेज होते हैं। इससे पहले पूर्व में इन दोनों जो यहाँ पर जो काम करते हैं लोग, उन पर हमला होता है, उसकी शिकायत भी होती है, लेकिन कड़ा एक्शन ना होने के चलते उनके हौसले एक बार फिर से बुलंद होते हैं और वो यहाँ पर आते हैं और उसके बाद गोलियाँ बरसा देते हैं, जिसमें एक व्यक्ति घायल होता है और एक की मौत हो जाती है इलाज के दौरान। तो एक बड़ी घटना है कि चौकी सामने और उसके दूर पर ही यहाँ पर इस तरीके से ये घटना हो जाना कहीं ना कहीं ये चिंता का विषय है। जहाँ पर गोली चली वहाँ कुछ चश्मदीद लोग भी हैं, उनसे बात करते हैं, इनकी दुकान है और बात करते हैं कि किस टाइम पर ये गोली चली थी। किस टाइम पर ये गोली चली थी? करीब 5:45 या 5:30 बजे का टाइम होगा। अच्छा, आप अपनी दुकान पे ही थे? जी, दुकान पे था, मैं अपने कस्टमर वगैरह चला रहा था, तभी आवाज़ आई तो हमने सोचा शायद टायर फटने की आवाज़ आई हो। अच्छा, एकदम से अचानक से? एकदम से हाँ। फिर दोबारा से जब आवाज़ आई फिर भगदड़ मची। हाँ। भगदड़ मची तब देखा जाके तो गोली चलने की मतलब कि पता चला। अच्छा, पता चला फिर? जी। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर एकदम से पुलिस वगैरह आई, उसे पकड़ के ले गई फिर जिसने गोली चलाई थी। क्या पहले भी क्या ऐसा ही कुछ घटनाक्रम हुआ था? बता रहे हैं कि जिनके गोली लगी वो बता रहे थे कि पहले भी लड़ाई हो चुकी है यहाँ पर? हाँ, शायद हुई थी 2 तारीख को, मैं तो होता नहीं हूँ, सुनने में आई थी। सुनने में आई थी। जी। चलो, कल के बाद से फिर क्या है? आज सब बंद है सब? हाँ, सारा बंद है, आज कोई दिखाई नहीं दे बता रहा। दें, कुली वगैरह जो होते हैं सामान वामान लोड करते हैं वो भी हैं? वो भी चले गए क्या? ना, कोई नहीं है, वो तो आए नहीं है, 2 तारीख से ही नहीं दिखाई दे रहे हैं वो लोग। अच्छा, लड़ाई के बाद से? हाँ। फिलहाल पुलिस एक्शन में दिख रही है। कल रात ही एक आरोपी को पकड़ लिया गया है, कुछ और भी आरोपी हैं, उनको पकड़ने के लिए लगातार दबिशें दी जा रही हैं, पुलिस टीम तैनात कर दी गई हैं। पुलिस भी काफ़ी मुस्तैद नज़र आ रही थी। जो यहाँ पर ट्रैफिक वाले लोग थे उन्होंने उन अपराधियों को दौड़कर पकड़ा। साथ ही साथ बात करें तो आप देख रहे हैं कि कितना व्यस्तम इलाका है। लोग अपनी मंजिल तक जाने के लिए इन बस स्टैंड पे आते हैं और एकाएक जब गोलियों की आवाज़ आती है तो कहीं ना कहीं लोगों के मन में एक खौफ आता है। ऐसे में घटनाक्रम के बारे में बात करें तो इस पूरे मामले में बात फिर वहीं पर आती है कि जो एक अवैध तरीके से एक माल को बस में, यात्री बस में लोड किया जा रहा था और ले जाया जा रहा था, जब उनकी इस अवैध आमदनी पर पड़ा तो उन्होंने ये आत्मघाती कदम तक उठा लिए। आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी, कैमरा पर्सन कैफ के साथ मैं अंश माथुर।